हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। सो गाइस, बात करते हैं मार्केट अपडेट में जिस स्टेप से यहां पर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक चीज तो फॉर दैट क्लियर है कि यहां पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिल्कुल उन्हें जो मूवमेंट होती है मार्केट की, जो होने वाला होता है, वो बेसिकली पहले पता पड़ जाता है। सो मार्केट में फिलहाल वुल्स की एंट्री यहां पर देखने को मिल रही है। प्रीवियस डे अगर आप जिस स्टेप से क्लोजिंग देखोगे, अपने हायर पॉइंट के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली और अच्छा सा मोमेंटम दिखाकर हमें जो क्लोजिंग हुई वो भी हायर पॉइंट के आसपास हुई। तो जो गैस मूवमेंट हमें देखने को मिली उसकी जो सीधी सी वजह है वो यहां पर देखने को मिल चुकी है। नाउ आप महाराष्ट्र में देखोगे तो जिस स्टेप से बीजेपी की काफी अच्छी सीट्स हमें निकलती हुई देखने को मिल रही हैं, उसके बेसिस पर आप क्लियर कर देख सकते हो मार्केट अपडेट में इन्वेस्टर्स कवर शॉर्ट्स। यहां पर इन्वेस्टर शॉर्ट्स अपने कवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं अहेड ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स। तो जिस तरीके से यहां पर महाराष्ट्र के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्लियर कट मैं कह सकता हूं कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिल्कुल उन्हें मार्केट की जो मूवमेंट होती है, जो बड़े प्लेयर्स को बेसिकली सीट्स का मूवमेंट होती है, वो यहां पर ऑन एन एवरेज पहले से यहां पर पता होता है। सो आज आप देख सकते हैं एफआईआई बूस्ट जिस टाइप से यहां पर लॉन्ग पोजीशंस को बूस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और 24,000 अभी के लिए हमारा की हर्डल है, जो कि हमें बेसिकली मंडे के दिन देखकर चलना है। और यहां पर एक और चीज कर दूं, आपको क्लियर कर दूं, यहां पर अच्छे खासे गैप अप के साथ हम ओपन होने वाले हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 के ऊपर ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। इट्स अ हायर चांसेस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पर बीजेपी की सीट्स महाराष्ट्र में आती हुई देखने को मिल रही हैं, और जिस टाइप से हमें क्लोजिंग मिली थी अपने हायर पॉइंट के आसपास, जिस टाइप से निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, सो वी कैन से कि यहां पर अच्छे खासे गैप अप के साथ अप्रोक्सीमेटली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें 51,500 के आसपास उसकी ओपन हो सकती है, ओपनिंग हो सकती है, और 24,100 के आसपास यहां पर निफ्टी की ओपनिंग हमें देखने को मिलने वाली है। तो जो भी कॉल साइड की पोजीशन यहां पर इनिशिएट करके गए, क्लियर कट आप एक पॉजिटिव मूवमेंट यहां पर देख सकते हो। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अब अगर आप थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहां पर एफआईआई बूस्टेड लॉन्ग पोजीशंस एंड इन्वेस्टर्स कवर्ड शॉर्ट्स। तो इस टाइप से गए जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली अपने शॉर्ट्स को कवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब भी शॉर्ट्स कवर मतलब शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलती है मार्केट में, इसका मतलब है मार्केट एक अपसाइड के लिए मूवमेंट करने वाला है, बिकॉज यहां पर शॉर्ट्स कटने स्टार्ट हो गए हैं बेसिकली सेलर्स के। तो स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स में जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, signaling cautions optimism एंड की लेवल्स फॉर निफ्टी इंक्लूड रेजिस्टेंस एट 24,000 का हमारा जो लेवल है, इसी के आसपास हम ओपन होने वाले हैं। नाउ सपोर्ट के टैप से अभी 24,000 के ऊपर अगर जब भी हमारा मार्केट होगा, सपोज मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 24,100 के आसपास मार्केट्स ओपन होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अब सपोज मार्केट इस प्राइस पॉइंट पर ओपन हुआ और डाउन साइड के लिए अगर आता है, तो जो हमारा 24,000 है, जो अभी तक एक मेजर हर्डल के टाइप से वर्क कर रहा है, इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एक सपोर्ट के टाइप से कौन सा लेवल वर्क करने वाला है? 24,000 का। ये कल के दिन आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी अगर आप जो मूवमेंट देखोगे, बेसिकली ग्लोबल क्यूज जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली, इसके बेसिस पर भी वी कैन से कि यहां पर अच्छी खासी पॉजिटिव में क्लोजिंग डाउजोन ने, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं तो डाउजोन ने और यूएस मार्केट्स ने जो बेसिकली क्लोजिंग की है अपने सेम एज अ इंडियन मार्केट्स, यहां पर सपोर्ट करता हुआ यूएस मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑन एन एवरेज पॉजिटिव मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिली है। तो जिन लोगों ने गाइस प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है, तो प्लीज अगर हो सके तो जाके प्रीवियस वीडियो को देख लेना। वहां पर अच्छे से मैंने डाटा वाइज क्लैरिफाई किए हैं चीजें, और इस वीडियो का मेरा जो पर्पस है वो बेसिकली सभी मेजर ऑफ इंडाइसेस के बारे में मैं यहां पर आपको एनालिसिस करके दूंगा। तो इन दो वीडियोस को जाके अगर देख सकते हैं, जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट फर्स्ट वन। यार जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस, जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होगी मार्केट में। सो चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा टेक्निकल व्यू हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर नेट टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। अगर आप टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग यहां पर मूवमेंट देखोगे स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स में, तो हमें यहां पर मूवमेंट जो देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेटली निफ्टी रिबाउंड्स अबव 23,500। तो 23,500 से पुल बैक हमें यहां पर देखने को मिला है, और जो 200 डेमा था वहां से एग्जैक्टली हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो रैली राइज है वो 24,000
के लेवल पर हमारी एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से इस पर हमारी नजरें टिकी हुई हैं। हाउ टू ट्रेड ऑन मंडे, उस पर हम सीधे से डिस्कशन करते हैं। नाउ अगर आप टेक्निकल बेसिस पर देखेंगे 200 डेमा के आसपास से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे अच्छा सा डीप में समझें तो आप देखोगे द निफ्टी गेन 375 पॉइंट्स। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज बाई देखें तो यहां पर क्लियर कट 2.7% के आसपास यहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप से 1.5% के 2% के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब हमें करना क्या है, नाउ निफ्टी क्लोजिंग अपनी जो दिया है वो बेसिकली 23,900 के आसपास किया है। स्मार्ट कमबैक बाय द वुल्स, यहां पर बुल्स का जिस स्टेप से एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। द सेकंड हाफ ऑफ दिस वीक हमें गई स्पेशली सेकंड हाफ में जो मूवमेंट देखने को मिला एज द मार्केट रिकवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर लॉस। तो यहां पर जो बेसिकली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थी, इन्होंने अपने अच्छे खासे एंटायर लॉस कवर करने के लिए यहां पर देखने को मिले। और टेक्निकली जो लेवल्स हैं यहां पर हैव प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन दिस 1 से 2 वीक में हमें जो मूवमेंट देखने को मिला है वो अच्छा खासा पॉजिटिव नोट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर हम इसके बाद जाने तो आप देखोगे क्लियर कट जो मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखने को मिला है, वो यहां पर एक अच्छी खासी हैमर कैंडल यहां पर देखने को मिली है। और अगर हम हैमर कैंडल के बेसिस पर मार्केट का ट्रेंड देखें तो आप हैमर पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के बेसिस पर हैमर कैंडल हमारी यहां पर देखने को मिली है जो कि इंक्रीज हमें कर रही है, इंक्रीज वन। द ब्रॉडर मार्केट ऑल्सो आउट परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू द मेन लाइन। तो जिस स्टेप से यहां पर हैमर कैंडल इनिशिएट हुई है ये भी एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया बिक्स की अगर हम बात करें, इंडिया बिक्स एक विटनेस के टाइप से यहां पर अ शार्पली रैली टू लेवल्स ऑफ 16.10 के आसपास यहां पर हमें अप बाय 8.93 के आसपास इंडिया बिक्स देखने को मिल रहा है। तो सभी सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली अपसाइड के लिए यहां पर डायरेक्शन देती हुई देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्शन। महाराष्ट्र के इलेक्शन में स्पेशली यहां पर बीजेपी की मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। द इंपॉर्टेंट की टेक अवे फॉर निफ्टी इज दैट इट इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम द लोअर लेवल्स and is also holding above 200 day exponential moving average। तो क्लियर कट 200 डेमा के ऊपर यहां पर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अराउंड 23,500 मार्क as long निफ्टी इज होल्डिंग above 23,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। द प्रेजेंट पुल बैक रैली विच स्टार्टेड रिसेंटली इज लाइकली टू कंटिन्यू। सपोर्ट फॉर निफ्टी is now seen 23,650 एंड 23,500 जो कि एज अ सपोर्ट की टाइप से यहां पर मूवमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। और निफ्टी इज एट 24,000 मार्क एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन इज एट 24,200 एंड 250 का जो लेवल्स है ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट इसी लेवल के आसपास हमें ओपनिंग दिखाता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज अच्छा खासा यहां पर पॉजिटिव नोट के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो अब अगर हम बात करें तो सीधे से आपको थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स पर लेके चलता हूं और यहां पर सभी मेजर इंडेक्सेस की पोजीशंस को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स से। यहां पर आप देखेंगे हमारे जो भी इंडेक्सेस हमें चूज करना है, तो सेंसेक्स को पहले तो देख लेते हैं सी। यहां पर थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं बिकॉज आई नो कि आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या सो यहां पर आप अगर क्लोजिंग देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो किस पॉइंट पर हुई है, 79,100 के अराउंड हुई है। अब अगर हम इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें तो वो 79,000 राउंड फिगर में एक अच्छा खासा इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहूंगा बट स्ट्रॉन्ग से थोड़े से नीचे अगर हम आए तो 78,900 का अच्छा खासा हर्डल है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करूं तो 78,500 का हमारा अच्छा खासा सपोर्ट निकलता हुआ आता है। तो यहां पर आप देखोगे 78,500 का हमारा काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड। एंड 79,000 का जो लेवल है वो एज अ इमीडिएटली सपोर्ट के टाइप से यहां पर वर्क करने वाला है फॉर द डाउन साइड, है ना। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम ऊपर चलें तो हमें ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर
79,200 के अप्रॉक्स एक इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया है। अप्रॉक्सीमेटली मार्केट की जो ओपनिंग होगी वो 79,300 के ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। नाउ अपसाइड के लिए 79,500 अच्छा खासा एरिया है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिला देन अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें सेलर्स की ओर से देखने को मिल सकती है और अपसाइड के लिए अच्छा सा मोमेंटम हम रेज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, स्पेशली सेंसेक्स में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, अपना मिड कैप निफ्टी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सी मिड कैप निफ्टी की यहां पर अगर हम बात करें तो सीधे से आप देखोगे जिस तरीके से अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिड कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिला और मिड कैप निफ्टी में भी देखने को मिला। अब आपको जो ध्यान में रख के चलना है, हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 12,300 के अराउंड देखने को मिली है। अब अगर आप सपोर्ट एरिया के टाइप से देखोगे तो 12,250 मुझे अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर हम चलें तो 12,200 को आप कंसिडर करके चल सकते हो एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट रेंज, है ना। तो 12,200 का जो लेवल है वो काफी अच्छा हमारा सपोर्ट एरिया, एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर सेम टाइप से आप यहां पर डाउन साइड के लिए अपसाइड के लिए देखोगे तो फर्स्ट वन 12,325 का एरिया एंड 350 और नेक्स्ट अच्छा खासा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 12,400 के आसपास है। लेट्स सी कहां पर ओपनिंग होती है। अगर ओपनिंग हमें 12,350 के आसपास देखने को मिली देन अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा 12,400 का बनेगा। सो यहां पर हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर भी चलना है मार्केट्स पर, बिकॉज आपने क्या देखा गाइस, मार्केट में जब जिस टाइप से आपको स्पेशली जो भी न्यूज़ यहाँ पर चैनल्स हैं जो आपको देते हुए देखने को मिलते हैं, मार्केट एग्जैक्टली उसके अपोजिट मूव करता हुआ देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान में रख के चलना है, कॉशियस होकर चलना है, हमें लेवल्स बाई लेवल्स वर्क करके चलना है, प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है, बिकॉज मार्केट में एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट 24,000 के बेसिकली ऊपर है तब तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 24,000 के नीचे जैसे ही धसेगा और यहाँ पर सस्टेन करता हुआ अगर देखने को मिले तो डाउन साइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये आपको स्पेशली ध्यान में रख के चलना है सभी मेजर ऑफ इंडाइसेस पर। अब हम चलते हैं स्पेशली अपना फिर निफ्टी को बाद में देखते हैं। यार मुझे नहीं लगता फिर निफ्टी वगैरह में कोई जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तब से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा होगा। बट बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आते हैं, जैसे कि सुबह आया था कि सर सेंसेक्स पे आपका क्या व्यू है, तो मैंने उनसे बोला भी था कि मेजर ऑफ इंडाइसेस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नाउ अगर आप बेसिकली फिर निफ्टी में देखोगे 23,600 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ जो इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है 23,500 का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन करे 23,400 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड एंड 23,300 विल बी आवर नेक्स्ट अपसाइड के लिए बात करें 23,700 का अच्छा खासा हर्डल है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो है 23,800 का, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 23,500 का है ना। यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा 23,500 का एज अ अच्छा खासा इमीडिएटली सपोर्ट एरिया आपको देखकर चलना है। अगर हम सेम टाइप से यहां पर देखें और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो 23,400 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड, है ना। तो ये आपको 100 पॉइंट्स की डिफरेंस पे देखने को मिल सकता है ना। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना निफ्टी पर बात कर लेते हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बट इसमें भी थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूं बिकॉज आई नो कि काफी सारे लोग यहां पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। नाउ यहां पर देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो आई होप गाइस स्क्रीन पर विजिबल होगा। अब आप देखेंगे यहां पर जो ऑलमोस्ट हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,900 के अब या 900 के अराउंड ही देखने को मिली है। अब यहां पर जो इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है वो 23,800 के टाइप से वर्क करेगा। ध्यान में रख के चलना है 23,800 एंड इसके नीचे 23,700। तो 23,000 जस्ट गिव मी अ सेकंड 23,800 नाउ वर्क एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया, हमें ये ध्यान में रख के चलना है। और इसके नीचे अगर मार्केट गया और सस्टेन किया तो 23,700 एक मेजर सपोर्ट एरिया है जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है ना। अब अगर अपसाइड की बात कर लें तो लेट्स सी ये हमारे कौन से एरियाज हैं, ये हैं सपोर्ट एरियाज, है ना। सपोर्ट एरियाज ये हैं आपके सामने। अब रेजिस्टेंस एरिया को यहां पर देख लेते हैं। रेजिस्टेंस एरियाज को यहां पर ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे
फर्स्ट वन हमारा जो है वो है 24,000 के राउंड फिगर में, मुझे लगता है इसके ऊपर ही ओपनिंग होगा, तो इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया, कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। अब अपसाइड के लिए देखें तो 24,200 का लेवल, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यहां तक का मार्केट अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास ओपनिंग हुआ, तो इस लेवल को छूने के लिए जरूर ट्राई करेगा। इसके ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया तो 24,300 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। तो यहां पर 24,200 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर 24,000 राउंड फिगर के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट देन, तो 24,300 विल बी नेक्स्ट। अगर 200 के ऊपर निकला देन, तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से फॉर द निफ्टी, है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हैं, और चीज़ें क्लियर हैं तो गाइस लाइक हो जाना चाहिए प्लीज़, है ना। मुझे मालूम है आप लोग कर ही देते हो। नाउ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 51,100 के अराउंड देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखोगे 51,100 के अराउंड क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ अच्छा खासा सपोर्ट एरिया, एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया की टाइप से इसे कंसिडर करना चाहूंगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज की मैं बात करूं तो वो सीधे से 500 पॉइंट्स की रेंज में, जो कि है 50,500 का लेवल, ये आपको देखकर चलना है ना, है ना। अब अपसाइड के लिए देखें तो 51,200 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर चांसेस 51,500 का सीधा सा टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। और ये इट्स अ 90% प्रोबेबिलिटी कि अगर 51,200 को एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल के साथ ऊपर इसको ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है 1 से 2 कैंडल, देन इट्स अ 90% चांसेस कि 51,500 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है चीज़ें। आई होप चीज़ें क्लियर है ना। तो इस तरीके से मेजर ऑफ इंडाइसेस पर आपको मूवमेंट करके चलनी है। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर होंगी, और सपोर्ट एरियाज जो कि हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जिनको भी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर ऐड हो जाइए। डेली बेसिस पर मैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूं, तो लेवल्स की एक्यूरेसी पता ही है जो लोग मुझसे ऑलरेडी जुड़े हैं उनको। तो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।